हेलो एवरीवन। स्टोरेज क्लासेस पे ऑलरेडी मैं 3 वीडियोस बना चुका हूं। आप मेरे प्रीवियस वीडियोस चेक कर सकते हैं। बेसिक कांसेप्ट्स स्टोरेज क्लासेस के मैंने आपको क्लियर कर दिए थे, कुछ कुछ क्वेश्चंस भी करा दिए थे, है ना। कुछ क्वेश्चंस बच गए हैं जिनको हम लोग इस लेक्चर में कवर अप करेंगे। ठीक है जी। तो आज का लेक्चर का पहला क्वेश्चन देखो भाई, गेट 2012 में क्वेश्चन आया हुआ है। कंसिडर द फॉलोइंग सी कोड। यहाँ पे आपको कोड गिवन है, मैं आपको बहुत बार पहले भी समझा चुका हूँ। जब भी सी लैंग्वेज का क्वेश्चन आता है, आउटपुट वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं ना। देखो आउटपुट पूछ रखा है यहाँ पे, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। तो आपको करना है क्या, तभी फिगर बनानी है। अगर आपने फिगर बनाए बिना काम किया तो कहीं ना कहीं आप कोई ना कोई मिस्टेक करके बैठ जाओगे। 100 क्या 110% आपका आंसर गलत ही आएगा, है ना कुछ कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिस्टेक हो जाएगी और इतना सब कुछ आपके याद भी नहीं रहेगा, है ना, भूल भाल जाओगे। तो बेटर है फिगर बना के रखो ताकि टेंशन बिल्कुल खत्म हो जाए दिमाग से। ठीक है जी। अच्छा जी, अब देखो भाई, यहाँ पे हमारे पास इंट ए बी सी ग्लोबल वेरिएबल है। सी को आपने 0 से इनिशियलाइज किया है, ए और बी को आपने इनिशियलाइज नहीं किया है। तो इसका मतलब ये गार्बेज वैल्यू लेंगे? नहीं भाई नहीं, मैंने आपको बता रखा है ग्लोबल वेरिएबल हमेशा 0 से इनिशियलाइज होते हैं। डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू इनकी 0 रहती है क्योंकि इनकी स्टोरेज क्लासेस एक्सटर्न होती है। मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। ठीक है जी। तो लो भाई, मैं स्टैटिक एरिया बनाता हूँ। मैं बार बार बेसिस को स्क्रैच नहीं कर रहा भाई, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा होगा। मैं आपको ऑलरेडी पहले सारा कुछ समझा चुका हूँ। तो स्टैटिक एरिया हमने लिया है क्योंकि ग्लोबल वेरिएबल है, तो स्टैटिक एरिया में डिफाइन होगा ग्लोबल और स्टैटिक। ग्लोबल वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल दोनों ही स्टैटिक एरिया में डिफाइन होगा। तो ये मैंने स्टैटिक एरिया बना रखा है मेन मेमोरी का। और इसमें मैंने ए को इनिशियलाइज कर दिया, देखो भाई 0 से, बी को भी इनिशियलाइज कर दिया है 0 से, और सी को भी इनिशियलाइज कर दिया है 0 से। नो डाउट सी को आपने 0 से इनिशियलाइज किया, ए और बी को आपने अनइनिशियलाइज छोड़ दिया है, बट इट हार्डली मैटर्स टू मी। बाय डिफॉल्ट इनकी वैल्यू 0 ही होती है, आपको पता है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये हमने कुछ कोड लिखा है, तो मैंने आपको पहले बहुत बार सजेशन दिया है, ग्लोबल वेरिएबल देख लो, स्टैटिक वेरिएबल देख लो, उनकी मेमोरी एलोकेट कर लो और उसके बाद आगे बढ़ना, है ना। तो एक स्कैन हम कर लेते हैं फटाफट प्रोग्राम का, जस्ट टू मेक द थिंग्स इजियर। काम आसान करने के लिए हम ऐसे काम करते थे। स्टैटिक इंट ए इज इक्वल टू 1। तो अब आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल ए है और यहाँ पे स्टैटिक इंट ए है। कोई बात नहीं, तो ये ए और ए में डिफरेंस करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी क्योंकि डिफाइन तो स्टैटिक एरिया में ही होना है। तो मैं इसको स्टैटिक ए एस ए लिख लेता हूं, और मेन के लिए था ये, है ना। ऐसे देखो, स्टैटिक इंट ए इज इक्वल टू 2, तो ये ए जो है ये पीआरटी फन इस फंक्शन के लिए है। तो ठीक है जी, तो एस मैं नाम रख लेता हूं इसका, स्टैटिक ए फॉर मेन। इसको हमने क्या नाम दिया, इसमें क्या वैल्यू डाली हुई है जी, 1। ठीक है जी। स्टैटिक ए फॉर पीआरटी फन फंक्शन, है ना। तो इसके लिए हमने वैल्यू डाली हुई है जी 2, है ना। ये आप समझ चुके हो। ठीक है जी। तो अब स्टैटिक वेरिएबल खत्म है, ग्लोबल वेरिएबल का काम खत्म है। अब हम अपना प्रोग्राम चलाना शुरू करेंगे। तो आपको पता है भाई, एंट्री पॉइंट क्या होता है भाई, मेन होता है। तो ठीक है जी, हम अपना मेन से प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। अच्छा, एक बात ये भी समझ लो भाई, वॉइड पीआरटी फन वॉइड, ये आप समझ पा रहे हो कि प्रोटोटाइपिंग है। प्रोटोटाइपिंग इन्होंने ग्लोबल कर रखे, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। मैंने आपको हमेशा मेन के अंदर प्रोटोटाइपिंग करके दिखाई थी, है ना। बट कई बार प्रोटोटाइपिंग हम बाहर भी कर सकते हैं, हार्डली मैटर्स टू मी, इससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये कोई गलत बात नहीं है कि आप प्रोटोटाइपिंग ग्लोबल कर रहे हो। एक्चुअली ग्लोबल ग्लोबल प्रोटोटाइपिंग है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहो तो मेन के अंदर कर सकते थे। एंड सो ऑन, प्लीज आप आई थिंक समझ पा रहे होगे। कुछ कुछ बेसिक डिफरेंसेस होते हैं, है ना, लोकल प्रोटोटाइपिंग और ग्लोबल प्रोटोटाइपिंग में। तो वो सब चीजें एक्चुअली चलो मैं थोड़ी देर बाद अभी डिस्कस करूंगा। अभी मैं पहले क्वेश्चन करा देता हूं, उसके बाद मैं आपके साथ बात करता हूं कि ग्लोबल प्रोटोटाइपिंग और लोकल प्रोटोटाइपिंग में क्या डिफरेंस है। ठीक है जी, चलो ठीक है। अच्छा जी, तो अब हम क्या करेंगे भाई, वही अपना रन टाइम स्टैक बनाएंगे और अपना प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। लो भाई, तो अपना हमने रन टाइम स्टैक बना लिया है। वॉइड मेन, सबसे पहले मेन फंक्शन कॉल होना है ना, है ना। हाँ जी, तो ठीक है जी, हमने मेन फंक्शन को कॉल किया है, तो मेन का एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनेगा। ठीक है जी, लो जी, मैंने बना दिया मेन का एक्टिवेशन रिकॉर्ड। अच्छा जी, तो इसने स्टैटिक ए ये आपने अपना बना रखा है। अच्छा, पीआरटी फन फंक्शन को कॉल कर दिया। ठीक है जी, मेन के अंदर बैठ के आपने पीआरटी फन फंक्शन को कॉल किया है, तो पीआरटी फन के लिए एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनेगा। और पीआरटी फन के लिए एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनने से पहले, है ना, नेक्स्ट लाइन का एड्रेस स्टैक के अंदर पुश हो जाएगा। तो नेक्स्ट लाइन हम समझ लेते हैं, ये लो, इसको मैं नंबर देता हूँ 1, ये 2, ये 3। तो नेक्स्ट लाइन का एड्रेस दैट इज 3, ये स्टैक के अंदर हम पुश कर लेंगे। ठीक है, आई थिंक विजिबल होगा सब लोगों को, है ना। 3 हमने पुश कर रखा है। ठीक है जी, तो अब आओ वापस अपनी बात पे। हाँ जी, तो अब देखो, अब हम क्या करते हैं, पीआरटी फन में आगे हैं। स्टैटिक ए इज इक्वल टू 2 ये आपने दे रखा था, बी इज इक्वल टू 1। ठीक है जी, तो हमने पीआरटी फन फंक्शन के अंदर बी के अंदर 1 डाल के रख लिया। अच्छा जी, a प्लस इज इक्वल टू प्लस प्लस बी। तो आप क्या करोगे भाई, देखो पहले तो प्लस प्लस बी करोगे तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी जी, 2 हो जाएगी। अच्छा जी, तो a प्लस इज इक्वल टू, तो a इज इक्वल टू a प्लस, है ना। ये आप समझते हो ना, शॉर्टकट ऑपरेटर है, a इज इक्वल टू a प्लस
2 है ना, b की वैल्यू 2 थी तो आप 2 मान लो, तो a प्लस इज इक्वल टू 2, तो मतलब a में 2 का इंक्रीमेंट हम कर रहे हैं। a कौन सा है भाई, ऑब्वियस सी बात है, प्रायोरिटी इज गिवन टू लोकल, तो ये लोकल वेरिएबल है जो कि हमने स्टैटिक दिया हुआ था, तो हम इसी को प्रायोरिटी देंगे। तो पीआरटी सम, ये जो था पीआरटी फन जो भी फंक्शन था 2 था इसमें वाले, तो 2 और 2 4 हो जाएगा। ठीक है जी, 2 का आपने बस इंक्रीमेंट कर दिया है, तो ये लो जी 4 हो गया। ठीक है जी, हाँ जी। उसके बाद फिर आप क्या करो, प्रिंट एफ बैकस्लैश n परसेंटेज डी a कॉमा b, ए और बी को प्रिंट करा रहा है, तो a क्या प्रिंट होगा जी, ऑब्वियस सी बात है 4 प्रिंट होगा, तो आउटपुट में आपको दिखा रहा हूँ है ना, 4 प्रिंट होगा a, और b की वैल्यू क्या प्रिंट होनी है भाई, देखो b को आपने 2 बना लिया था तो ये 2 प्रिंट करेगा। ठीक है जी, 4 और 2 आउटपुट आ गया। ठीक है जी, अब ये हमारा यू कैन से पीआरटी फन फंक्शन कंप्लीट हो गया है, इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट है, तो हम इसका जो यू कैन से एक्टिवेशन रिकॉर्ड है इसको पॉप ऑफ कर देंगे है ना, पॉप कर लेंगे तो बी की मेमोरी डीएलोकेट हो जाएगी, बट ये स्टैटिक था तो ये अपना एज इट इज रखा हुआ है। ठीक है जी, अब देखो अब आपने क्या किया जी, फिर आपने दोबारा से प्रिंटएफ करवाया है ना, परसेंटेज ए कॉमा बी, तो ए और बी को आप फिर से प्रिंट करवा रहे हो, तो ए क्या प्रिंट करेगा भाई, ऑब्वियसली जो यहाँ पे ए था वही प्रिंट होगा। प्रायोरिटी इज गिवन टू लोकल वेरिएबल, मैं आपको बार बार समझाता हूँ है ना, तो लोकल वेरिएबल यहाँ पे ये ए है जो कि स्टैटिक भी है, कोई बात नहीं। हाँ जी, तो ए अच्छा, और यहाँ पे आए थे ना, सॉरी फॉर दैट, एक्चुअली मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो गया, सॉरी फॉर दैट। हाँ जी, तो जब आपने यहाँ पे ये पीआरटी फन फंक्शन आपने कंप्लीटली एग्जीक्यूट कर लिया है ना, हम पॉप ऑफ कर दिया हमने इसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड, तो कंट्रोल कहाँ आएगा जी, मेन में आएगा। मेन में कहाँ पे आएगा जी, लाइन नंबर 3 पे आएगा है ना, ये आप देख पा रहे हो हमने लाइन नंबर 3 स्टैक में पुश करी हुई थी। हाँ जी, तो अब आप क्या बोल रहे हो जी, a प्लस इज इक्वल टू 1, तो a कौन सा माना जाएगा भाई, जो स्टैटिक a इसने हमारा मेन के अंदर हमने ले रखा था, क्योंकि बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी इज गिवन टू लोकल वेरिएबल, और लोकल कैसा है, ये स्टैटिक है। ठीक है जी, तो हम a में एक इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी जी, 2 हो जाएगी। ठीक है, मेन वाले में 2 हो जाएगी। ठीक है जी, अब आप फिर से पीआरटी फन दोबारा फंक्शन कॉल कर रहे हो, तो कर दो, कोई बात नहीं, पीआरटी फन फंक्शन आपने कॉल किया तो कंट्रोल हमारा वापस पीआरटी फन पे आ जाएगा। हाँ जी, तो मेन के अंदर बैठ के हमने इस फंक्शन को कॉल किया ना, तो 4 और ये 5। ठीक है जी, तो फिर अब हम क्या करेंगे जी, पीआरटी फन को दोबारा कॉल करेंगे, बट लाइन नंबर 5 हम डाल देंगे, पुश कर देंगे स्टैक के अंदर। ठीक है जी, तो अब देखो अब क्या करेंगे हम लोग है ना, तो अब हम क्या करते हैं, अब फिर से वही बात है, स्टैटिक इंट a इज इक्वल टू 2 क्या दोबारा से डिफाइन होगा, नहीं, मैं आपको बार बार समझाता हूँ, स्टैटिक वेरिएबल बार बार डिफाइन नहीं होंगे, एक बार डिफाइन करते हैं, और वो भी कब होता है, कंपाइल टाइम पे है ना। अच्छा जी, फिर आपने क्या करा, इंट b इज इक्वल टू 1। ठीक है जी, तो ये तो b वेरिएबल था हमारे पास, ये तो फर्स्ट क्लास दोबारा से बनाया जाएगा है ना, लोकल वेरिएबल था तो रन टाइम स्टैक में इसकी मेमोरी आएगी। अच्छा जी, a प्लस इज इक्वल टू प्लस प्लस b, तो b में एक इंक्रीमेंट करा 2 हो गया, तो फिर आपने सिंपली 2 का इंक्रीमेंट कर दिया a में। अब ये a कौन सा है भाई, पीआरटी फन वाला है। ठीक है जी, तो इसमें हमने 2 का इंक्रीमेंट कर दिया, तो क्या बन गया जी, ये 6 बन गया। ठीक है जी, अब आप प्रिंट करवा रहे हो a कॉमा b, तो a की वैल्यू क्या प्रिंट होगी जी, 6 है ना, क्योंकि कौन से वाला लेना है भाई, ऑब्वियस सी बात है प्रिंट वाला लेना है ना, ये पीआरटी फन वाला लेना है, इसलिए मैंने नाम रख रखा है, देख रहे हो, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है जी, 6 ले लिया हमने, और बी तो आपको पता ही है जी 2 आएगा। ठीक है जी, है ना, बैकस्लैश n था ना साथ में, इसलिए मैंने नेक्स्ट लाइन में लेके आ रहा हूँ, 6 और 2 आ गया। ठीक है जी, अच्छा जी, अब फिर वही बात है, हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुका है, तो फिर वही बात है, इसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड पॉप ऑफ करेंगे है ना, बी की मेमोरी डीएलोकेट हो जाएगी, बट ए की मेमोरी तो रहेगी क्योंकि ये स्टैटिक था। ठीक है जी, लाइफ टाइम होल प्रोग्राम रहता था स्टैटिक वेरिएबल का, ये आपको याद होगा। ठीक है जी, अब 5वीं लाइन पे आएंगे और प्रिंट कराएंगे, तो हाँ जी क्या प्रिंट होगा जी, परसेंटेज ए कॉमा बी। अब ए बताओ क्या है, प्लीज ध्यान से समझो, ए क्या है, आप फिगर में देखो, कोई टेंशन की बात नहीं है, ये तो फायदा है ना फिगर का, फिगर ना बनाई होती तो हमारे को खुद ही कंफ्यूजन रहता है कौन सा है, कहां से वैल्यू आ रही है, एंड सब भूल भाल जाते हैं। ठीक है जी, तो इस ये कंफ्यूजन के लिए तो देखो सेम नाम ले रखा है ताकि आप लोग कंफ्यूज हो जाओ, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी है, तो ग्लोबल ए भी है, स्टैटिक मेन के अंदर भी स्टैटिक ए है, और पीआरटी फन के अंदर भी स्टैटिक ए है। ठीक है, तो ये सब कंफ्यूज करने के लिए था, इसलिए मैंने नाम अलग अलग यहाँ पे समझाने के लिए लिखा हुआ था। ठीक है जी, तो अब ए और बी की वैल्यू प्रिंट करवा रहे हैं, तो ए कौन सा होगा भाई, बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी इज गिवन टू लोकल वेरिएबल, तो ए हमारा जो मेन वाला ए था वो 2 लेके बैठा था, तो ठीक है जी, ए की वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी जी, 2, और बी की वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी जी, बी। बी अब देखो, बी तो यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है, बी है ही नहीं, तो फिर बी कौन सा लेके चलेंगे भाई, ऑब्वियस सी बात है ग्लोबल वाला लेके चलेंगे है ना, तो ग्लोबल वाला बी जो था वो क्या था जी, 0 था, तो ठीक है जी, हम 0 प्रिंट कराएंगे। ठीक है जी, तो क्या आंसर आएगा जी, 20। ठीक है, 426220। ओके, और यहाँ पे बी की कोई टेंशन ही नहीं थी हमारे को, क्योंकि नो डाउट बी एक ग्लोबल भी था, बट हमारे को इससे फर्क नहीं पड़ता, क्यों, क्योंकि बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी इज गिवन टू लोकल वेरिएबल, हम लोकल वाला ही प्रिंट करा रहे थे। ठीक है, आई थिंक आप समझ पा रहे होगे, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी यहाँ पे किसी को। प्लस प्लस बी बोला तो वही बी अपना जो लेके चले थे वही करना था। ठीक है जी, तो फाइनली ये आंसर होगा है ना, आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं जंप करता हूँ।
क्लियर नोट डाउन। एक बार मैं दिखा देता हूँ, शायद किसी को ये 5 शायद नजर नहीं आ रहा होगा, मैं शायद आगे अड़ गया था, मुझे ऐसा लग रहा है, प्लीज एक बार चेक कर लेना, है ना। ठीक है, तो मेन में बस मैंने यहाँ पे लाइन नंबर 5 लिखा था और कुछ नहीं लिखा था, प्लीज चेक कर लेना। पहले मैंने लाइन नंबर क्या लिखा होगा भाई, पहले लाइन नंबर लिखा होगा मैंने 3, क्योंकि पीआरटी फन लाइन नंबर 2 पे हमने कॉल किया था, और फिर पहले लाइन नंबर 3 था, फिर लाइन नंबर 5 था। ठीक है, प्लीज आप ये अपने आप आई थिंक नोट डाउन कर भी सकते हो, और आपको पता भी है सब, इसमें मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, चलो अब मैं आता हूँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, व्हाट इज द आउटपुट जनरेटेड बाय द गिवन कोड सेगमेंट इफ line 1 is replaced by auto int a is equal to 1, line 2 is replaced by register int a is equal to 2। ठीक है जी, तो बस यहाँ पे ये जो स्टैटिक की बजाय आपने क्या लगा दिया है जी, ऑटो, और यहाँ स्टैटिक की बजाय क्या लगा दिया है जी, रजिस्टर। ये कह रहे हैं ना, देखो लाइन नंबर 1 ये थी, लाइन नंबर 2 ये थी। ठीक है, अब आपको जरा आउटपुट बताना है। अब आपको मेरे ख्याल से कोई दिक्कत आएगी नहीं, ये अब ऐसे हम ऐसे पी के हमारे को जरूरत नहीं है, मैं एक बार इनसे को हटाता हूँ, रादर कोई बात नहीं। ठीक है, हम क्या करते हैं ना, मैं तरीके से चलता हूँ, है ना, स्टेप बाय स्टेप फटाफट से आपको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। तो देखो भाई अब हम क्या करेंगे, अब हमारे को आउटपुट बताना ना इस प्रोग्राम का। हाँ जी, तो हम क्या करते हैं, फ्रेश काम करते हैं फटाफट से। ठीक है, तो पहले वही बात है, प्रोग्राम को स्कैन करेंगे, देखेंगे कौन से ग्लोबल वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल है, उनके लिए मेमोरी अलग से एलोकेट करेंगे। तो ग्लोबल वेरिएबल हमारे को 3 नजर आ रहे हैं, उनकी हमने स्टैटिक एरिया में मेमोरी एलोकेट कर दिया है। ठीक है, मैंने शायद लिखा भी नहीं था, आप समझ पा रहे हो भाई, ये हमारा स्टैटिक एरिया है। ठीक है जी, दिस इज आवर स्टैटिक एरिया। अच्छा जो ये स्टैटिक और ये रजिस्टर, ये ऑटो और ये रजिस्टर हो चुका है, तो अब ये स्टैटिक नहीं है, तो इनको हटाओ भाई यहाँ से, इनकी अब हमारे को जरूरत नहीं है ना। तो लोकल वेरिएबल है, तो रन टाइम स्टैक में इनकी मेमोरी एलोकेट होगी ना, तो उस हिसाब से फिर हमारे को काम करना है। और मैं क्या करता हूँ, मैं एक बार इस चीज को हटा देता हूँ, है ना, क्योंकि ये शायद आपको दिक्कत महसूस करवा रहा होगा, ढंग से शायद आपको नजर नहीं आ रहा था। ठीक है, तो मैं हॉरिजॉन्टल स्टैक बनाता हूँ और आपको प्रोग्राम समझाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ बनाते हैं हम लोग स्टैक। ओके, दैट इज अ बेटर आइडिया, जिससे आप चीजों को अच्छे से समझ भी पाएंगे। ठीक है जी, चलो जी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने क्या कहा है जी, इंट ए बी सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमने ये काम कर लिया, ये वही प्रोटोटाइपिंग हो गई है। ठीक है जी, तो मेन फंक्शन कॉल हुआ सबसे पहले, तो मेन का एक्टिवेशन रिकॉर्ड स्टैक के अंदर पुश हो जाएगा। ओके जी, तो ये विजिबल है ना सबको, प्लीज, है ना, विजिबल होगा सबको। हाँ जी, तो मेन का एक्टिवेशन रिकॉर्ड स्टैक के अंदर सबसे पहले पुश हो जाएगा। लो जी, ये मेन का एक्टिवेशन रिकॉर्ड बन चुका है। अच्छा जी, अब मेन के अंदर क्या है जी, a इज इक्वल टू 1। ठीक है जी, तो मैं एक a वेरिएबल लूंगा, उसके अंदर 1 असाइन कर, उसके अंदर वैल्यू हम 1 डाल देंगे। जगह कम है तो मैं यही लिख देता हूँ। ठीक है जी, a इज इक्वल टू 1, ज्यादा वो फैंसी बॉक्सेस वगैरह नहीं बना रहा हूँ, जस्ट टू सेव द टाइम। ठीक है जी, a इज इक्वल टू 1 ले लिया। फिर आपने prt फन फंक्शन को कॉल कर दिया है, तो वही बात है, लाइन नंबर लेना पड़ेगा हमारे को 3 4 5। तो लाइन नंबर 3 पे हमारा वापस कंट्रोल आना है, तो लो जी मैं लाइन नंबर 3 यहाँ लिख देता हूँ। और पीआरटी फन फंक्शन को कॉल किया गया है, तो मेन के अंदर बैठ के पीआरटी फंक्शन को कॉल किया गया है, तो पीआरटी फन इस फंक्शन के लिए एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनेगा। हाँ जी, और उसके अंदर आकर के हम रजिस्टर ए या इंट ए इज इक्वल टू 2 ले रहे हैं, तो ठीक है, जिसका एक अपना ए बनेगा जिसमें हम वैल्यू 2 देंगे। इतना सब आप जानते हो। ऑटोमेटिक और रजिस्टर में सिर्फ यही डिफरेंस था कि रजिस्टर के अंदर जब आप रजिस्टर स्टोरेज क्लास दोगे तो मेमोरी रजिस्टर के अंदर जाती है, और जब आप ऑटो देते हो तो मेमोरी रैम में आता है। बाकी सब कुछ सेम था, याद नहीं आता तो प्लीज मेरे स्टोरेज क्लासेस का पार्ट 1 ये वीडियो देखो, आपको वहां पे सारा समझ में आ जाएगा। मैं ज्यादा यहाँ पे रिपीट नहीं करूंगा, टाइम बर्बाद होगा। ठीक है जी, तो a इज इक्वल टू 2 दे दिया हमने, है ना, b इज इक्वल टू 1 ले लिया, तो ठीक है जी, लो जी मैंने b की वैल्यू 1 ले ली है। अच्छा जी, उसके बाद फिर a प्लस इज इक्वल टू प्लस प्लस b। हाँ जी, तो b में एक इंक्रीमेंट हुआ, तो पहले ये बन गया 2, है ना, और a प्लस मतलब a में आपने सिंपली 2 का इंक्रीमेंट कर दिया है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी जी, 4 हो जाएगी। ठीक है जी, अच्छा जी, उसके बाद ये मैं ज्यादा बार बार रिपीट नहीं कर रहा हूँ, प्लीज, मैंने अभी थोड़े पहले आपको समझाया था, ये a प्लस इज इक्वल टू प्लस प्लस बी, ये क्या मतलब है जी, a इज इक्वल टू a प्लस 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 बी, ऐसे है ये, है ना। तो फिर हम क्या करेंगे, पहले प्लस प्लस बी, ऑब्वियसली बात है, प्री इंक्रीमेंटल, इसको सॉल्व करेंगे। b की वैल्यू 1 को काट के मैंने 2 कर दिया है, और a प्लस मतलब a में इंक्रीमेंट कर दिया 2 का। ठीक है जी, तो आई थिंक आप समझ पा रहे होगे, a की वैल्यू अब 4 हो चुकी है। ठीक है जी, प्रिंट एफ करवा रहे हैं a, b, तो फिर a की वैल्यू क्या है जी, 4 है, और b की वैल्यू क्या है जी, देखो प्लीज बार बार मैं समझा रहा हूँ, प्लस प्लस b, मैंने बाय डिफॉल्ट अपने आप से b लोकल वाला पकड़ लिया था, ग्लोबल वाला b भी था, बट हम उसको नहीं पकड़ेंगे क्योंकि आपको पता है बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी इज गिवन टू लोकल वेरिएबल। ठीक है जी, तो प्लस प्लस b आप कर रहे हो, तो कौन से वाला b, लोकल वाला, ग्लोबल वाला नहीं जाएंगे हम लोग, इतना सब आप जानते हो। ठीक है जी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 1 को काट के 2 कर दिया था, नहीं तो मैं यहाँ 0 को काट के 1 करता अगर ग्लोबल वाले को चेंज करना होता। तो अगर ग्लोबल वाले को चेंज करना चाहते हो, तो मैंने आपको समझा रखा है स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगा करके हम काम करते हैं, है ना। जब आप स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगा करके b लिखोगे इज इक्वल टू 2 लिखोगे, तो ये ग्लोबल वाला 2 हो जाएगा,
और b इज इक्वल टू 5 लिखोगे तो ये लोकल वाला b 5 हो जाएगा। आई थिंक इतना आप जानते हो, मैंने बहुत बार समझा रखा है, बार बार चीजें रिपीट करूंगा तो टाइम वेस्ट है और कुछ नहीं है। ठीक है जी, चलो जी आओ वापस। हाँ जी, तो a और b की वैल्यू हम प्रिंट करवा रहे हैं, तो a की वैल्यू क्या आएगी जी 4, और b की वैल्यू आपको पता ही है जी, आपने अभी 2 बना रखी थी तो आप ये प्रिंट करा दोगे। a और b आपको प्रिंट करना है ना भाई, a और b देख लो भाई लोकल है, तो जो लोकल है उन्हीं की पहले बात करनी होती है ना, अगर लोकल में ना होती तो हम ग्लोबल की तरफ जाते, समझ पा रहे हो। जब भी आपको कोई ये स्टैक वाले हम जैसे बना रहे हैं, स्टैक बना करके अपना काम कर रहे हैं, तो जब भी आप यहाँ पे a और b को एक्सेस करना चाहते हो किस फंक्शन में हो भाई, ऑब्वियसली पीआरटी फन फंक्शन के अंदर। तो पीआरटी फन फंक्शन के अंदर सबसे पहले आपको नजर दौड़ानी है, देखना है कि क्या स्टैक के अंदर हमने कोई इनिशियलाइज कर रखे वेरिएबल, मतलब कोई लोकल वेरिएबल थे, लोकल से तो उनके हिसाब से काम करना है। अगर बाय चांस लोकल नजर नहीं आते तो आप ग्लोबल की तरफ भागोगे, अदरवाइज आपको भागने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, तो आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। फोटो हमारे पास प्रिंट हो जाएगा, और वही बात है क्लोजिंग ब्रैकेट नजर आ रही है, तो वही बात है हमारे पास इसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड अब मतलब यू कैन से फंक्शन एग्जीक्यूशन कंप्लीट है, तो इसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड विल बी पॉप्ड ऑफ फ्रॉम द स्टैक, तो हम इसको यहाँ से हटा देंगे। ठीक है जी, अब फिर वही बात है लाइन नंबर 3 पे आएंगे। लाइन नंबर 3 में क्या कहा गया भाई, a प्लस इक्वल टू 1, a कौन सा भाई, वही बात है पहले यही नजर दौड़ानी है, यहाँ पे a है ना मेरे पास, ठीक है जी है, तो प्लस इज इक्वल टू 1, तो मतलब a 2 हो चुका है, 2 है ना, 1 का इंक्रीमेंट हो चुका है। अच्छा जी, फिर दोबारा से पीआरटी फन फंक्शन कॉल होगा, तो फिर वही बात है पीआरटी फन फंक्शन कॉल हुआ है मेन के अंदर बैठ करके, तो नेक्स्ट लाइन का एड्रेस स्टैक के अंदर पुश हो जाएगा, तो नेक्स्ट लाइन का एड्रेस क्या होगा जी, 3 को काट के अब हम क्या बोलेंगे 5। इतना सबको समझ में आ गया। ठीक है जी, अब वही बात है एक्टिवेशन रिकॉर्ड दोबारा से पीआरटी फन का बनेगा, तो फिर सारा का सारा काम प्लीज ध्यान रखना है भाई आपको, सारा का सारा काम ये दोबारा से होगा, है ना, सारा सेम टू सेम, और इसमें मेरे ख्याल से कोई चेंज भी नहीं किया, कोड तो एज इट इज है ना भाई, तो क्या चेंज होना है, कुछ भी नहीं होना है ना। फिर वही बात है दोबारा से ए बनेगा, ए के अंदर 2 आएगा, ये चलो अगर आपको डाउट है जरा सा भी तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ यहाँ पे, है ना, दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको कुछ भी, क्योंकि बस कुछ भी नहीं है, देखो भाई कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, चुपचाप से रजिस्टर a इज इक्वल टू 2, पहले क्या था यहाँ पे स्टैटिक एरिया में था, है ना, तभी फिर हमने उसको दोबारा इनिशियलाइज नहीं किया था, दोबारा डिफाइन भी नहीं किया था, बट यहाँ पे हम बार बार डिफाइन करेंगे क्योंकि इसका स्कोप और लाइफ टाइम डिफाइनिंग ब्लॉक ही है। जब आप डिफाइनिंग ब्लॉक से बाहर गए, जब मैंने यहाँ पे यू कैन से जो हमारा एक्टिवेशन रिकॉर्ड था उसको डिलीट किया था, पॉप ऑफ किया था, तो सारी मेमोरी जो भी वेरिएबल्स के लिए थी वो भी डीएलोकेट हो चुकी थी, तो मतलब वो डेड हो चुके थे, तो अब दोबारा से सारा बनाना पड़ेगा। ठीक है जी, तो लो फटाफट से मैं बना लेता हूँ, इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 1, ठीक है जी, बी इज इक्वल टू 1 कर लिया, और a प्लस इज इक्वल टू प्लस प्लस बी, अगेन वही बात है 2 का इंक्रीमेंट होगा तो 4 बन जाएगा, और b हमारे पास 2 बन जाएगा। ठीक है जी, प्रिंट एफ करवाएंगे a और b को, तो वही बात है 4 और 2 प्रिंट होगा, और शॉर्टकट मैंने आपको अभी समझा दिया, जब कोई कोड में चेंज ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, तो सेम टू सेम तो प्रिंट होना है, 4 और 4 2 आएगा। ठीक है जी, फिर वही बात है आप इसको पॉप ऑफ करेंगे क्योंकि हमारा कंप्लीट हो चुका है, फिर यहाँ पे आकर के प्रिंट करवाएंगे और बी को, तो आप ए बताओ क्या प्रिंट करोगे, ए आपके पास लोकल था 2 था, तो आप 2 प्रिंट कराओगे। ठीक है, इसमें 1% की भी टेंशन मत लेना, ए ने तो 2 होना ही होना है प्रिंट। और व्हाट अबाउट माय बी, बी देखो भाई बी भी आप प्रिंट करवा रहे हो ना, बी देखो यहाँ पे कहीं लोकल बी तो है ही नहीं, तो ठीक है जी, फिर घुमा फिरा करके ग्लोबल वाले को प्रिंट कराना पड़ेगा, और वो क्या था जी 0 था, तो ये आंसर आएगा। ठीक है, 424220। ठीक है, प्लीज इसको नोट डाउन कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं जंप कर रहा हूँ, फटाफट से नोट डाउन कर लो भाई। ठीक है, चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम लोग जंप कर रहे हैं। तो ये 2012 में क्वेश्चन आया था, वो स्टूडेंट बहुत लकी थे जिन्होंने इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया था, 4 नंबर का ये था, है ना, टोटल ये पार्ट ए था, ये पहला क्वेश्चन था 2 नंबर का, और ये दूसरा क्वेश्चन था 2 नंबर का, तो टोटल 4 नंबर मुफ्त के थे, बिल्कुल फ्री के नंबर थे। ठीक है, चलिए ठीक है जी, नोट डाउन कर लिया, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप कर रहा हूँ। हाँ जी, तो 2007 का क्वेश्चन है, देखो क्या कह रहे हैं, हैश इंक्लूड std.h int f int n static int r is equal to 0 if n less than equal to 0 return 1 if n greater than equal to 3 and so on, कुछ कोड हमने लिखा हुआ है। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखो भाई स्टैटिक वाली कहानी है ना, एक बार इस कोड को स्कैन करके देख लिया करो, स्टैटिक एरिया में हम उसको डिफाइन कर लेंगे, तो r की वैल्यू क्या है जी 0 है, लो जी ये हो गया हमारा स्टैटिक एरिया। ठीक है, दिस इज योर स्टैटिक एरिया। ठीक है जी, अच्छा और कोई स्टैटिक तो नहीं नजर आ रहा है कहीं, नहीं और कहीं कुछ नहीं है। ठीक है, बाकी सब काम कंप्लीट है, आप बस सीधा आ जाएंगे अपने फंक्शन एग्जीक्यूशन पे, तो इंट मेन है ना, और प्रिंटफ परसेंटेज एफ ऑफ 5। ठीक है जी, तो मेन के अंदर बैठ करके आपने एफ ऑफ 5 को कॉल किया है, तो एक्टिवेशन रिकॉर्ड देखो सबसे पहले मेन फंक्शन कॉल होना है। ठीक है जी, सबसे पहले मेन फंक्शन कॉल होगा, उसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनेगा, तो मैं ज्यादा फालतू टाइम पास नहीं कर रहा हूँ, मैं बस सीधा सीधा आपको समझा देता हूँ, मेन का एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनेगा, और यहाँ पे आपने एफ ऑफ 5 को कॉल किया है। ठीक है जी, तो एफ ऑफ 5 को आपने कॉल किया, तो फिर वही बात है एफ के लिए एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनेगा, मेन के अंदर बैठ करके आपने फंक्शन को कॉल किया ना भाई, तो एफ का एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनेगा, तो लो जी मैंने ये एफ ऑफ 5 लिख करके एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड बना दिया है एफ फंक्शन के लिए। ठीक है जी, तो अब एफ के अंदर क्या है जी एन है, तो ठीक है जी, सबसे पहले मैं n की वैल्यू 5 ले लूंगा, इसमें किसी को कोई डाउट है,
इंट n है ना, 5 जो आपने पास किया वो n के अंदर आया होगा, तो इसलिए मैंने n इज इक्वल टू 5 लिख लिया। फिर स्टैटिक इंट r इज इक्वल टू 0 वो आप ऑलरेडी दे चुके हो। इफ n इज लेस देन इक्वल टू 0, बोलो भाई 5 इज लेस देन इक्वल टू 0 है, नहीं है जी, तो रिटर्न 1 नहीं होना। 5 इज लेस देन 0 नहीं है। 5 ग्रेटर देन 3 है, हाँ जी बिल्कुल है। तो r इज इक्वल टू n, r इज इक्वल टू n करने का मतलब क्या हुआ जी, r की वैल्यू क्या होगी जी 5 हो गई। ठीक है जी, उसके बाद फिर रिटर्न fn माइनस 2 प्लस 2। ठीक है जी, तो इसका मतलब क्या होगा, रिटर्न क्या करवा रहे हो आप, f ऑफ n माइनस 2 प्लस 2। तो f ऑफ, यहाँ पे आपने डायरेक्टली क्या कॉल किया जी, f ऑफ 3 प्लस 2, ये आपको रिटर्न करवाना है, ये रिटर्न होगा जी, रिटर्न। ठीक है, शॉर्ट में मैंने लिख दिया। ये सिर्फ आपकी मर्जी है भाई, जैसे मर्जी लिखो, बस मेन बात क्या है कि आपको कोड याद रहना चाहिए, कहाँ पे क्या कंट्रोल आएगा, कंट्रोल ट्रांसफर आपको सब याद है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, नहीं तो आप फंसते रहोगे। ठीक है जी, तो रिटर्न क्या होगा जी f3 प्लस 2। अब वही बात है, आपने f5 में बैठ के f3 को कॉल किया, तो फिर मैं f3 के लिए एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनाऊंगा। ठीक है जी, लो जी, मैं f ऑफ 3 के लिए एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनाऊंगा। n की वैल्यू क्या हो जाएगी जी 3, क्योंकि यहाँ पे आपने 3 पास किया ना भाई, है ना, तो ये देखो f ऑफ n, सॉरी फॉर दैट, यहाँ नहीं था यहाँ पे था, हाँ जी, f ऑफ 5 माइनस दैट इज 3, f ऑफ 3 प्लस 2 रिटर्न हुआ था। तो ठीक है जी, तो 3, तो फिर वही बात है, यहाँ पे कॉल आने हैं, तो मतलब वापस f फंक्शन पे कॉल आएगा, तो f ऑफ 3 हमने कॉल किया, समझ पा रहे हो ना भाई, तो n की वैल्यू 3 हो चुकी है। ठीक है जी, तो अब बोलोगे 3 लेस देन इक्वल टू 0, रिटर्न 1 नहीं होगा, 3 इज ग्रेटर देन 3 नहीं होगा। तो इफ हमारा कंप्लीट है, मतलब इफ में हमारा कंट्रोल नहीं गया, तो हम अब क्या रिटर्न कराएंगे, रिटर्न f ऑफ n माइनस 1 प्लस r। ठीक है, हाँ जी, तो फिर इसने क्या रिटर्न कराना है जी, इसने रिटर्न कराना है f ऑफ 2, है ना, n माइनस मतलब एक कम हो गया, प्लस r, r क्या है जी 5 है, ये आपको पता है जी, है ना, r तो स्टैटिक था, उसको तो आपने छेड़ा भी नहीं है, तो 5 का 5 लेके बैठा रहेगा। ठीक है जी, अब आगे बोलो जी, f ऑफ 2 कॉल हुआ है, तो ठीक है जी, f ऑफ 2 का एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनेगा, है ना, और f ऑफ 2 क्या बोलेगा जी, फिर वही बात, स्टैटिक इंट r वो तो होना नहीं, आपको पता ही है। 2 इज लेस देन इक्वल टू 0 नहीं है जी, तो 2 ग्रेटर देन 3 नहीं है जी, तो फिर वही बात है, रिटर्न fn माइनस 1 प्लस r। ठीक है जी, तो फिर n इज इक्वल टू 2 यहाँ पे हो चुका है, और हम रिटर्न क्या करेंगे, f ऑफ 1 प्लस 5। ठीक है जी, अच्छा जी, अब फिर वही बात है, f ऑफ 1 के लिए एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनेगा। f ऑफ 1 के एक्टिवेशन रिकॉर्ड में हम लोग क्या डालेंगे जी, देखो n की वैल्यू तो 1 होनी है, ये आपको पता है ना, 2 में बैठ के f ऑफ 2 में आपने f ऑफ 1 को कॉल किया है ना भाई, तो 1 का एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनेगा, f ऑफ 1 प्लस 5 हो रहा था, है ना, ये हमने लिखा हुआ है 2 में, रिटर्न f ऑफ 1 प्लस 5। ठीक है जी, f ऑफ 1 आपने लिखा, n इज इक्वल टू 1 आपने बोल दिया, क्योंकि यहाँ से आप समझ पा रहे हो कि 1 ट्रांसफर होगा तो n की वैल्यू 1 बनेगी, इतना तो आप जानते ही हैं। हाँ जी, ठीक है जी, तो फिर आप बोलोगे 1 इज लेस देन इक्वल टू 0, नहीं बात बनेगी, 1 इज ग्रेटर देन 3 नहीं बात बनेगी, तो आप क्या रिटर्न करोगे, f ऑफ 0 प्लस r। ठीक है जी, तो अब आपने क्या रिटर्न करवाना है, रिटर्न होना है जी f ऑफ 0 प्लस r, r क्या है जी 5 है। ठीक है जी, अच्छा जी, उसके बाद अब देखो अब क्या होगा जी, है ना, अब क्या होगा, अब आपका f ऑफ 0 था, तो फिर वही बात है, f ऑफ 0 का एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनेगा। ठीक है, f ऑफ 0 का एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनेगा, हाँ जी, तो फिर ये सब तो होना नहीं, तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 0, यस, तो रिटर्न 1 होगा। अच्छा, एक बात ना मेरे को और थोड़ी सी क्लिक हो रही है, शायद आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ। एक्चुअली देखो, r की वैल्यू मैं सीधी लिख सकता था, बट वही बात है, स्टैटिक वेरिएबल है ना, तो जब हम वापस आते थे तो अपडेटेड वैल्यू लेके आते थे, याद आ रहा है आपको, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, प्रीवियस स्लाइड में दिखाता हूँ, ये देखो भाई, आपको कुछ कुछ याद आ रहा होगा, इस कोड में भी मैंने आपको शायद ये अच्छा था, है ना, इस कोड में मैंने आपको पूरा ढंग से समझाया था, सारे -1 प्रिंट हुए थे, है ना, क्योंकि हम x की वैल्यू प्रिंट करा रहे थे। तो बेटर क्या है, आप यहाँ पे ना r ही लिख लो। ठीक है, इसका फायदा ये है कि कल को कोई और कोड आ गया तो आपको टेंशन नहीं आनी चाहिए दिमाग में। f ऑफ 3 प्लस 2, ये बात तो ठीक थी, ये तो कांस्टेंट ही था, यहाँ पे r था ना हर जगह, तो 5 मत लिखो भाई, r ही लिखो, ताकि कोई कंफ्यूजन आए ही ना, नहीं तो आप कंफ्यूज हो सकते थे, यहाँ पे 5 यहाँ पे कुछ और होता तो आप दिक्कत आ जाती। मेन बात क्या है भाई, प्लीज ध्यान रखना, स्टैटिक वेरिएबल है ना, तो स्टैटिक वेरिएबल एज इट इज उठा करके लिखना है। 5 वगैरह लिखोगे तो शायद आप कंफ्यूज हो सकते हो, है ना, कल को यही स्टैटिक वेरिएबल चेंज हो रहा होता है, तो हमारे को मोस्ट अपडेटेड वैल्यू लेनी होती है, पुरानी वैल्यू से हमारी बात नहीं बनती। थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ रहा होगा, है ना, नहीं समझ आ रहा तो अभी और क्वेश्चन कराऊंगा तो क्लियर होगा, वैसे आपको यहाँ पे भी क्लियर हो गया होगा, है ना। देखो जैसे यहाँ पे मैं पहले ही 4 3 ऐसे कुछ लिख लेता तो दिक्कत हो जाती, हमने फाइनली सारा x प्रिंट करवा रहे थे, तो वही बात है, हम फाइनली -1 हर जगह मोस्ट अपडेटेड वैल्यू, ध्यान रखो भाई, सबसे ज्यादा अपडेटेड वैल्यू क्या है, -1 है, तो वही -1 ही बार बार प्रिंट हो रहा था, तो प्लीज ध्यान रखना है इस चीजों का ना, गलती मत कर देना गेट एग्जाम में, तो प्लस r ही लिखना,
दैट इज मच बेटर ऑप्शन बजाय के 5 लिखने के, है ना, क्योंकि कुछ कोड में चेंज हो रहा था तो दिक्कत हो जाती है। ठीक है जी, मैंने काफी बार रिपीट कर दिया, आप समझ पा रहे होगे। ठीक है जी, रिटर्न एफ ऑफ 0 प्लस आर था, एफ ऑफ 0 आपने कॉल किया है F1 के अंदर बैठ करके, तो एफ ऑफ 0 पे कंट्रोल मतलब एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनेगा एफ ऑफ 0 का, तो बोला जाएगा कि 0 लेस देन इक्वल टू 0 रिटर्न 1। ठीक है जी, तो फिर वही बात है, इसने सीधा इसके एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनेगा और ये डिलीट हो जाएगा और रिटर्न हो जाएगा जी 1। हाँ जी, तो यहाँ पे 1 आ गया, तो 1 प्लस आर, ऐसे बोलो थोड़ा अच्छा लगेगा। आर क्या है भाई, आर यहाँ से देखिए 5 है, क्योंकि बाय चांस यहाँ पे आर की वैल्यू 3 रखी होती तो फिर यहाँ पे आपने 5 लिखा होता, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, तो 5 और 3 सारी गड़बड़ खिचड़ी बन जाती। तो बेटर क्या 5 मत लिखो, आप आर ही लिखो। समझ पा रहे हो? तो सारे के सारे अब आराम से आर के साथ चलेंगे, क्योंकि अगर बाय चांस आर चेंज होकर के 3 हो चुका होता तो ये सारे के सारे +3 होते। लेकिन अगर आप यहाँ पे पहले 5 लिख के बैठ जाते तो यहाँ पे +5 हो जाता, यहाँ पे प्लस कुछ और हो जाता, यहाँ पे कुछ और हो जाता, वो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती, आंसर सारे गलत जाते। इसलिए हमेशा बेस्ट वे होता है जी आर लिखो, और आर की वैल्यू ऊपर से स्टैटिक एरिया से देखो, टेंशन ही खत्म। ठीक है जी, तो 1 यहाँ से रिटर्न होता है, 1 प्लस आर, आर क्या जी 5 था, तो 5 जमा 1 6। ठीक है जी, तो 6 यहाँ पे रिटर्न होगा, 6 जमा 5 11, 11 हमारा यहाँ पे रिटर्न होगा, 11 जमा 5 16, 16 हमारे पास यहाँ रिटर्न होगा। ठीक है जी, 16 जमा 2 18। ठीक है जी, तो 18 हमारे पास यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा, तो फाइनल आंसर विल बी 18, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, आई थिंक समझ पा रहे होगे, इसमें कुछ नहीं था, समझाने टाइम मैंने थोड़ा सा टाइम लगाया है, अदरवाइज इस क्वेश्चन में कोई खास बात नहीं थी, आपको समझ में आ रहा होगा। हाँ, ये गलती मत कर देना +5 जो मैंने यहाँ पे अभी लिखने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि बाय चांस इस कोड में वो चल जाता है, क्योंकि आर को हमने चेंज नहीं किया। अगर बाय चांस कहीं आर को चेंज कर रखा होता तो हम लोग फंस जाते हैं ना। आर सिर्फ यहीं पे एक बार चेंज हुआ था एफ ऑफ 5 में, और कभी चेंज हुआ ही नहीं है, तो इसलिए शायद दिक्कत हो सकती थी। ठीक है, तो इट मे क्रिएट सम प्रॉब्लम फॉर यू, तो बेटर है कि आप आर 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 ही लिखो, ताकि मोस्ट अपडेटेड वैल्यू हमारे पास रहे। रूल है भाई, ये ध्यान रखना है आपको, है ना, ताकि जब फाइनल जो भी आर की वैल्यू होगी तो वही हम लोग यहाँ पे प्लस प्लस करते चले जाएंगे। ठीक है, आई थिंक आप समझ पा रहे हो, नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं जंप कर रहा हूँ। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, गेट 2015 का क्वेश्चन है, कंसीडर फॉलोइंग सी प्रोग्राम, आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम हमारे को बताना है। ये हमारे पास कोड गिवन है। ठीक है, तो ये तो बड़ा सा कोड है, कोशिश करता है एक स्क्रीन पे, पर एक स्क्रीन पे आएगा नहीं मेरे को जहां तक लग रहा है ना, काफी बड़ा कोड है। हाँ जी, तो #h और यहाँ पे हमने 3 फंक्शंस की प्रोटोटाइपिंग कर रखी है, int x = 10 ले रखा है, int main है, और ये हमने ऐसे कुछ कुछ कर रखा है। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से, हमारे को थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाएगी। इसी टाइप का क्वेश्चन वैसे मैंने अभी आपको प्रीवियस लेक्चर में कराया भी था, है ना, ये अलग अलग फंक्शंस को लेकर के, ये देखो ये जैसे हमने कराया था, है ना, ये कराया था ना, बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है। चाहो तो आप खुद से भी कर सकते हो, बट थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। देखो भाई क्या करना है हमारे को इसमें, इंट x = 1 हमने लिया है, और x प्लस, अच्छा देखो भाई सबसे पहले तो वही बात है, स्कैन करो और देखो स्टैटिक वेरिएबल या कोई ग्लोबल वेरिएबल नजर आता है क्या आपको? ग्लोबल वेरिएबल तो भैया देखो कहीं कोई ग्लोबल वेरिएबल नहीं है, लेकिन स्टैटिक वेरिएबल है ना। स्टैटिक वेरिएबल किस में है भाई, F2 फंक्शन में है, और कहीं स्टैटिक वेरिएबल नहीं है। ठीक है जी, तो चलो जी फटाफट से हम इसके लिए मेमोरी एलोकेट करते हैं, है ना। तो यहाँ बना लेता हूँ मैं, ये हो गया जी हमारा स्टैटिक एरिया, x की वैल्यू क्या हो गई जी, स्टैटिक int x = 50, चलो जी 50 हो गई। ठीक है जी, ये है जी हमारा क्या, स्टैटिक एरिया, स्टैटिक एरिया। ठीक है, बाकी सारा काम अपना हम रन टाइम स्टैक में करते रहेंगे। और कहीं कुछ नजर आ रहा है स्टैटिक ना, और कहीं कुछ नहीं नजर आ रहा। ठीक है जी, तो वही बात है, बार बार समझाता हूँ भाई, स्टैक बनाओ, काम करो, टेंशन खत्म करो, नहीं तो भैया कहीं ना कहीं फंसते रहोगे, दिक्कत रहेगी रहेगी। ठीक है जी, तो सबसे पहले ऑब्वियस सी बात है, क्या कॉल होगा, मेन फंक्शन कॉल होगा। तो लो जी मैंने मेन का एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड बना दिया यहाँ पे। ठीक है जी, लो जी ये हो गया जी मेन एक्टिवेशन रिकॉर्ड। आपने int x = 1 बोला, जैसे अच्छा एक ग्लोबल वेरिएबल भी था, सॉरी फॉर दैट, x = 10 था। तो लो जी एक ग्लोबल x है जो कि 10 लेके बैठा है, और ये जो था स्टैटिक वाला sx लिख देता हूं मैं उसको, ताकि हमारे को याद रहे, स्टैटिक x 50। ठीक है जी, और F2 नाम के फंक्शन में ये हमारे को पता है, बाकी तो सारे लोकल हैं, बाकी हमारी टेंशन खत्म है। ठीक है जी, तो देखो भी मेन के अंदर आपने x = 1 लिया है, लो जी मैंने x = 1 लिख लिया। उसके फिर आपने क्या बोला जी, x प्लस = f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस f2, तो पहले आपने f1 फंक्शन को कॉल किया है। तो लो जी मैं f1 फंक्शन के लिए एक्टिवेशन रिकॉर्ड बना देता हूँ। ठीक है जी, f1 फंक्शन, सॉरी फॉर दैट, f1 ऐसे, हाँ जी। ठीक है, नहीं तो वो हो जाता है f फंक्शन 1 एज ए आर्गुमेंट, वो हमने नहीं करना, f1 फंक्शन है हमारे पास, f1 इज द नेम ऑफ द फंक्शन। ठीक है जी, f1 फंक्शन पे आएंगे, x = 25 ले रहे हो, तो लो जी मैंने लिख दिया x = 25। अच्छा जी, उसके बाद फिर आपने क्या किया जी, x प्लस प्लस किया है,
25 को काट के अब आप क्या कर लोगे इसको 26, और रिटर्न एक्स करवाओगे, एक्स रिटर्न करवाओगे तो क्या रिटर्न होगा जी 26 रिटर्न होगा। ठीक है जी, तो F1 ने क्या रिटर्न करवाया जी 26 रिटर्न कराया है, तो 1 जमा 26 में यहाँ पे लिख देता हूँ। मैं लाइन नंबर और वो सब टाइम पास नहीं कर रहा हूँ, जस्ट टू सेव द टाइम, साथ साथ हम करते चले जाएंगे, हमारे को चीजें याद रहेंगे। ठीक है जी, तो अब F1 का काम हमारा कंप्लीट हो चुका है ना भाई, रिटर्न एक्स हो चुका है, तो F1 का काम कंप्लीट है, तो इसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड भगाऊं मैं। ठीक है जी, तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है जी, उसके बाद फिर अब आपने क्या कॉल किया जी F2, F2 पे आया तो स्टैटिक इंट x इज इक्वल टू 50, ये हमने ऑलरेडी ले रखा है, बार बार करने की जरूरत नहीं है। x प्लस प्लस करोगे तो ये 50 को काट के क्या कर देगा जी 51, रिटर्न x करवाएगा, x रिटर्न होगा तो क्या रिटर्न होगा 51, तो प्लस क्या हो जाएगा जी 51, चेक कर लो भाई, और तो नीचे कोई कर नहीं है ना, हाँ ठीक है 51। ठीक है जी, उसके बाद फिर आपने अब क्या किया जी, वही बात, एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनाना चाहिए था एंड वो थोड़ा सा टाइम में बचा रहा हूँ क्योंकि सीधा सीधा कोड है, इसमें ज्यादा कोई खास टेक्निकलिटी है नहीं। ठीक है जी, ओके जी, तो ठीक है जी, फिर आपने क्या कॉल किया जी F3 को कॉल किया है, F3 पे कंट्रोल आएगा तो इसने क्या करा जी x स्टार इज इक्वल टू 10, x यहाँ पे डिफाइंड नहीं है, प्लीज एक बात ध्यान रखना, F3 में x कहीं डिफाइंड नहीं है, तो कौन से वाला पकड़ेगा जी ग्लोबल वाला पकड़ेगा। तो x स्टार इज इक्वल टू 10 करने का मतलब क्या हुआ, x को आपने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, पहले 10 था तो अब ये क्या हो जाएगा जी 100 हो जाएगा, लो जी 100 कर दिया हमने x को। ठीक है जी, और क्या रिटर्न हो रहा है जी, रिटर्न x हो रहा है, तो x रिटर्न हुआ तो मतलब 100 रिटर्न होगा, तो अब आप क्या करोगे जी प्लस 100 लिख दोगे। ठीक है जी, उसके बाद फिर आपने दोबारा से F2 को कॉल कर दिया, F2 को कॉल कर दिया तो दोबारा से कंट्रोल इधर आएगा, और आपने x इज इक्वल टू 50, ये प्लीज बार बार करना नहीं क्योंकि स्टैटिक था, छोड़ देंगे, x प्लस प्लस करेंगे 51 था तो इसको काट के क्या कर देंगे 52, और रिटर्न x करवाएंगे तो क्या रिटर्न हो जाएगा जी प्लस 52। ठीक है जी, इन सबको ऐड करेंगे और x की वैल्यू को प्रिंट करा लेंगे, तो कितना आ रहा है जी 50 50 100 103 203 204 204 210 230 आ रहा है, प्लीज आप ऐड करके देखना, 230 आएगा 230, चेक कर लेते हैं भाई, ए इज द करेक्ट ऑप्शन 230। ठीक है जी, इसको नोट डाउन करो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप कर रहा हूँ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई, इनमें कुछ भी नहीं है, रियली कुछ भी नहीं है इनमें, बस एक बार देखोगे तो आपको अपने आप से समझ में आ जाएगा, नोट डाउन कर लो फटाफट। ठीक है जी, ओके जी, तो ठीक है जी, अब हमारे को एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास के बारे में कुछ कुछ क्वेश्चन हैं वो कराने हैं, तो उसको मैं नेक्स्ट क्लास में कवर अप कराता हूँ। ठीक है जी, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।